एक औरत थी जिसने एक आदमी से शादी की थी। उन्होंने मिलकर 10 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया और तलाक दे दिया। तभी से वो औरत हर दिन रोती रही। उसके आंसू घर के हर कोने में बहते रहे। बच्चों के पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। मिलकर भी वो एक पूरा कपड़ा नहीं जोड़ पाए। मजबूरी में उन्हें लकड़ी के पीपे पहनने पड़े। टंकी की मछलियों तक पकाकर खा ली गई थी। अब वहाँ सिर्फ हड्डियाँ तैरती थी। पति जाते जाते एक पहाड़ जैसा कर्ज छोड़ गया था। हर दिन दरवाजे पर कर्जदार आकर चिल्लाते थे। यहाँ तक कि जंगली भेड़िए और गिद्ध भी छत पर आकर उन्हें घूरते रहते। खाने के वक्त उस औरत ने घर की आखिरी लाल राजमा निकाली और उसे पानी में भिगो दिया ताकि भूख कुछ कम हो सके। तभी उसका सबसे बड़ा बेटा दौड़ता हुआ वहाँ आया और उसे बताया कि सपने में एक अमर देवता को देखा था जो कह रहा था कि ये कोई आम राजमा नहीं है, इसे जमीन में लगाने से एक बेल निकलेगी जो ऊपर आसमान के शहर तक जाएगी। वहाँ बहुत सारा धन है। और तुरंत औरत ने राजमा बेटे को दे दी। उसने जाकर खेत में बीज बो दिया। उसी पल वो धरती को चीरता हुआ आकाश में पहुँच गया। लड़के ने माँ को अलविदा कहा और बेल पर चढ़ गया। ऊपर पहुँचकर उसने देखा कि एक दैत्य उसकी तरफ आ रहा है। वो बादलों में छिप गया और दैत्य ने एक बटन दबाया जिससे तेज बारिश शुरू हो गई। उसने उसी बारिश में स्नान किया और फिर अपने महल की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने एक झटका मारा और एक लाइट हाउस जला दिया। फिर महल का दरवाजा खोला। चतुर लड़का चुपचाप छत से कूदकर महल में घुस गया। वहाँ एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, लेकिन दैत्य को देखकर मुर्गी ने झुटमुट अंडा देने का नाटक किया। दैत्य ने जब उसे पकड़कर देखा तो कोई अंडा नहीं था। गुस्से में उसने मुर्गी को थप्पड़ मारकर पंख मरोड़ा। जैसे ही उसने एक और बटन दबाया, मुर्गी ने सैकड़ों सोने के अंडे दे दिए। दैत्य ने पास रखी एक कटर उठाई और अंडों को 8 हिस्सों में काटकर सोने के सिक्कों में बदल दिया। फिर वो वहाँ से चला गया। लड़के ने मौका देखा और मुर्गी को बचाने की कोशिश की। जैसे ही वो बाहर निकला तो दरवाजे पर लगे अलार्म ने शोर मचा दिया। दैत्य ने देखा कि लड़का खजाना चुरा रहा है और उसकी तरफ दौड़ा। उसके एक कदम से ही लड़का कुचला जा सकता था। आखिरी पल में दैत्य ने उसे पकड़ ही लिया। तभी मुर्गी ने हिम्मत दिखाते हुए एक हथौड़ा उठाया और दैत्य के सिर पर दे मारा। लड़का किसी तरह वहाँ से बच निकला। दैत्य महल का दरवाजा तोड़ता हुआ पीछे आया। मुर्गी ने उड़कर दैत्य को धक्का दिया और खुद बादलों में लड़के के साथ छिप गई। वहाँ उन्होंने जैसे कि भय का मोल खेल खेला जाता है वैसे ही दैत्य पर हमला किया। जैसे ही दैत्य का ध्यान भटका तो लड़का मुर्गी को लेकर बेल से नीचे फिसल गया, लेकिन दैत्य भी पीछे पीछे नीचे आने लगा। मगर जमीन पर पहुँचते ही लड़के ने एक कांटा उठाकर दैत्य के पीछे मार दिया। फिर कुल्हाड़ी उठाकर बेल काट डाली। जैसे ही वो ऊपर से गिरा तो जमीन पर टकराकर मर गया। लड़का मुर्गी को बचा कर ले आया। वो हर दिन एक सोने का अंडा देने लगी। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो फटे हुए जूते थे अब वो एक शानदार हवेली बन चुके थे। घर में हर तरह का खाना, फल और सब्जियां थी और तब से पूरा परिवार सपनों जैसी रईसी जिंदगी जीने लगा।